So hello everyone, in this particular video we are covering our chapter 7 of class 12th English, the interview part first. Let's start the chapter. तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ, उसके बारे में थोड़ा आपको डिस्क्राइब कर देता हूँ। इसमें बताया गया है कि क्या फ़ायदे हैं और क्या घाटे हैं इंटरव्यूज़ के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। Since its invention a little over 130 years ago, the interview has become a commonplace of journalism. तो इसका आपको बताया गया है कि 130 ईयर अगो पहले ही इसका इन्वेंशन हुआ था और ये एक कॉमन चीज़ है जर्नलिज्म के लिए। टुडे ऑलमोस्ट एवरीबडी हु इज़ लिटरेट विल हैव रीड एन इंटरव्यू एट सम पॉइंट इन देयर लाइफ। तो बताते हैं जो आजकल थोड़े से भी पढ़े लिखे इंसान हैं उनने वो अपना इंटरव्यू लोगों का इंटरव्यू पढ़ने में थोड़ा इच्छुक रखते हैं, थोड़ा अपना वो रखते हैं जिससे कि उनको नई नई चीज़ें जान पाएँ, एक सक्सेसफुल आदमी के बारे में एक पता चल पाए कि उन्होंने कैसे सक्सेस को अचीव किया है, उनके ब्लूप्रिंट मिल पाए, उनको थोड़ा सीख पाए उनसे। देन आगे बढ़ते हैं। इंटरव्यू सम पॉइंट्स इन देयर लाइफ्स वाइल फ्रॉम द अदर पॉइंट्स ऑफ व्यू सेवरल थाउजेंड सेलिब्रिटीज हैव बीन इंटरव्यूटेड ओवर द ईयर्स, सम ऑफ देम रिपीटेडली। तो बताया गया है कि इसमें ऐसा भी है कि कई सारे हज़ारों जो सेलिब्रिटीज़ हैं वो हर साल इंटरव्यूज़ देते हैं, कई तो रिपीटेड इंटरव्यूज़ देते हैं अपने। सो इट इज़ हार्डली सरप्राइजिंग दैट ओपिनियन ऑफ द इंटरव्यू। तो ऐसा मतलब हार्डली सरप्राइजिंग नहीं लगता है कि उनका, क्योंकि उनको जो बता चुके हैं पहले ही वो चीज़ें रिपीटेड होती है दूसरे इंटरव्यूज़ में। और इट्स फंक्शन मेथड एंड मेरिट्स वेरी कंसिडरेबली। तो बताते हैं कि इंटरव्यू की ये खासियत है कि उसके नए नए चीज़ों को पता लगता है, क्या क्या मेरिट्स हैं उसके, क्या क्या मेथड्स हैं, कैसे लिया जाता है इंटरव्यू, क्या फंक्शंस हैं, तो उनको पता चलता है। सम माइट मेक क्वाइट एक्सट्रावेगेंट क्लेम फॉर इट बीइंग इन इट्स हाईएस्ट फॉर्म अ सोर्स ऑफ ट्रूथ एंड इन इट्स प्रैक्टिस एंड आर्ट। तो जो कुछ लोग हैं वो तो इसको थोड़ा पॉजिटिव वे में लेके आगे चलते हैं, वो मानते हैं कि ये इंटरव्यू एक सोर्स ऑफ ट्रूथ है, आदमी की सच्चाई आगे आती है और इसको एक प्रैक्टिस के द्वारा ही अचीव किया जाता है। प्रैक्टिस करने से ही ये चीज़ें आती हैं कि एक इंटरव्यू कैसे लिया जाता है, और ये भी एक तरीके का आर्ट है। अदर्स एज यूजुअली सेलिब्रिटीज हु सी देमसेल्व एज इट्स विक्टिम माइट डिस्पाइज द इंटरव्यू एज एन unwarranted intrusion into their lives or feel that it somehow diminishes them, just as in some primitive culture it is believed that if one take a photographic portrait of somebody then one is stealing the personal सोल वी एस। तो बताते हैं एक तरीके से जो सेलिब्रिटीज़ हैं वो एक तरीके से इसको ये मानते हैं कि उनकी एक लाइफ की एक अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन लोगों के जरिए जा रही है, जैसे कि पिक्चर फोटोग्राफर के जरिए हम लोगों को देख पाते हैं। ऐसे ही है कि ये पोर्ट्रेट ही बन रहा है लाइफ का और वो लोगों के पास जाता है, उनको पता चल पाते हैं कि वो कैसे शख्स हैं, कैसे उन्होंने काम किए हैं पहले और अब वो कैसे काम करते हैं, वो चीज़ें पता चल पाती हैं। V.S. Nagpal feels that some people are wondered by interviews and lost a part of themselves. Luis Carlos, the creator of Alice in the Wonderland, तो जो लुइस कार्लोस हैं जिन्होंने बनाई है एलिस इन द वंडरलैंड, वॉज सेड टू हैड अ जस्ट हॉरर ऑफ द इंटरव्यू। तो उन्होंने बताया कि जस्ट हॉरर ऑफ द इंटरव्यू तरीके से उन्होंने वो लिखा था, उसमें बताया था उन्होंने। एंड ही नेवर कंसिडर्ड टू बी एन इंटरव्यूड। उन्होंने एक अच्छी चीज़ बनाई थी पर लेकिन उन्होंने कभी आज तक इंटरव्यू दिए ही नहीं। वो बहुत ही महान आदमी थे उस समय के, पर लेकिन उन्होंने कभी इंटरव्यू नहीं दिए। इट वॉज हिज हॉरर ऑफ बींग लायोनाइज्ड विच मेक हिम थस रिपेल वुड बी एक्वेस्टेंस इंटरव्यूड एंड द परसिस्टेंस पैट्रेनिया फॉर हिज ऑटोग्राफ एंड ही वुड आफ्टरवर्ड रिलेट द स्टोरीज ऑफ हिज सक्सेस इन साइलेंस ऑल पीपल विद मच सेटिस्फैक्शन एंड अम्यूजमेंट। तो जो तो उन्हें बताते हैं कि वो किसी चीज़ को रिपेल करते थे, रिपेल मतलब मना करते थे, इंटरव्यूज़ के लिए मना करते थे, अपना ऑटोग्राफ्स वगैरह के लिए मना करते थे, फ़ोटो खिंचाने के लिए मना करते थे अपने लिए। वो बताते थे कि जब सक्सेस है वो एक साइलेंस से फील करना चाहते थे, वो ना कि सब लोगों के बीच में बैठ गए वो सक्सेस को फील करना चाहते थे। रुडयार्ड किपलिंग एक्सप्रेस एन इवन मोर कंसिडरेट एटीट्यूड टुवार्ड द इंटरव्यूज़। His wife Caroline wrote in his diary for 14 October 1892 that their day was visited by two reporters from Boston. She reported her husband as
as saying to be reported, why do I refer to be interviewed? Because it is immortal. It is crime, just as much of a crime as an offense against my person, as an assailant, and just as much merits punishment. It is cowardly and will. No responsibility man would ask it, much less give it. तो बताते हैं कि एक जो शख्स थे उनका नाम था रुडयार्ड कीपलिंग, वो एक बार ही ने उन्होंने एटीट्यूड में आंसर भी ये दिया था। उनकी जो वाइफ है वो बताती है 14 अक्टूबर को 1892 की बात है, उन्होंने अपनी डायरी में लिखा था कैरोलिन ने कि जब वो एक दो इंटरव्यूअर रिपोर्टर्स उनसे पूछ रहे थे कुछ बॉक्सटन में, बॉक्सटन एक शहर का नाम है, तो उनके जो हस्बैंड थे उन्होंने बहुत ही ज़्यादा रूडली जवाब दिया, उनको मना करते हुए कहा कि मैं अपना इंटरव्यू क्यों दूँ, क्योंकि इंटरव्यू एक इमोर्टल है और एक क्राइम की तरह मानते थे उसको, क्योंकि उनकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन लीक होती थी उससे, जिसकी वजह से वो उसको ज़्यादा मेरिट्स की तरह लेते ही नहीं थे और उनको बहुत गलत लगता था। नो रेस्पेक्टेबल मैन वुड आस्क इट, मच लेस गिव इट, येट कीपलिंग हैड हिमसेल्फ treated such as assailant or Mark Twain only a few years before. H.G. Wells, in an interview in 1894, referred to the interviewing orderly, but was a fairly frequent interview, and 40 years later found himself interviewing Joseph Still. तो एक तरीके से बताते हैं कि जो इंटरव्यू के साइड इफेक्ट्स है और उनकी वजह से उनको कितनी दिक्कत आई वो सब बताते हुए एक वो और हैं H.G. वेल्स, उन्होंने अपने इंटरव्यू में रेफर भी किया था 1894 में, जो 40 इयर्स का जो उनका वो था एक्सपीरियंस उसके बारे में। सॉल बिलो हु हैज़ कंसिडर्ड टू बी इंटरव्यूड और सेवरल ओकेजन्स नेवरथलेस वंस डिस्क्राइब इंटरव्यू एज बीइंग लाइक थंबप्रिंट ऑन द विंड पाइप। तो बताते हैं कि जो थंबप्रिंट की तरह बन जाता है इंटरव्यू तरीके से, क्योंकि उनका जो लाइफ की पर्सनल डाटा है वो सारी एक तरीके से लोगों के सामने आ जाती है। येट डिस्पाइट द ड्रॉबैक ऑफ द इंटरव्यू इट इज़ ए सरप्राइजिंगली सर्विकेबल मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन दिस डे मोर देन एट any other time. Our most vivid impression or contemporaries are thought interviews. डेनिस ब्रेन हैज़ रिटर्न, जो डेनिस ब्रेन है उन्होंने लिखा है ऑलमोस्ट एवरीथिंग ऑफ द मोमेंट रीच अस आउट वन मैन आस्किंग क्वेश्चन ऑफ अनदर, बिकॉज ऑफ दिस द इंटरव्यू होल्ड ए पोजिशन ऑफ अनप्रेडिक्टेबल पावर एंड इन्फ्लुएंस। तो बताते हैं कि डेनिस ब्रेन ने एक पॉजिटिव वे में उसकी तारीफ की है इंटरव्यू की, कि एक ऐसी पावर है, ऐसे लोगों को इन्फ्लुएंस करती है जैसे कि हम एक पॉजिटिव वे में लोगों को इन्फ्लुएंस करती है, लोगों को जागरूक करती है कि उन्होंने वो भी कैसे कर सकते हैं, अपनी लाइफ में आगे कैसे बढ़ सकते हैं, उसके बारे में वो थोड़ा डिस्क्राइब करती है और आगे बढ़ने के लिए शक्ति देती है एक इंटरव्यू लोगों की बायोग्राफी पढ़कर।